तो कैसे हो आप लोग। हमने जैसे कि पिछले क्लास में सेल चैप्टर के पार्ट 1 लेक्चर में जैसे देखा, हमने थोड़ा थोड़ा सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा। और जो हमारे सेल्डन एंड स्वान थे, उन्होंने जो हाइपोथेसिस प्रपोज किया था उसको फाइनल शेप देने वाले रुडोल्फ वर्चू थे। मींस मॉडर्न सेल थ्योरी जो दी वो किसने दी? वो हमारे रुडोल्फ वर्चू ने दी। कब दी? 1855 में दी। और मॉडर्न सेल थ्योरी के अंतर्गत जो बोला गया वो क्या क्या बोला गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके बने होते हैं? सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल के बने होते हैं। साथ में उन्होंने कहा कि जितनी भी न्यू सेल्स हैं, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पुरानी सेल्स हैं उनसे ही नई सेलों का निर्माण होता है। उसको एक सेंटेंस में बोला गया, ओमनिस सेलुलाई सेलुला, सेलुलाई सेलुला, जिसको लॉ ऑफ लीनिएज भी कहते हैं, लॉ ऑफ लीनिएज भी कहते हैं। साथ में ही पॉइंट नंबर 3 सेल थ्योरी का क्या है? जितनी भी सेल होती हैं उनमें से प्रत्येक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस होता है। मीन्स ईच सेल हैव वन न्यूक्लियस। अब इसके अंदर जो हमारी मॉडर्न सेल थ्योरी, इसके अंतर्गत पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, बट आपके लेवल पे इतना ही काफ़ी है। साथ में हम कुछ ड्रॉबैक्स देखने वाले हैं सेल थ्योरी के। जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे? ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी क्या क्या है? पहला, ये थ्योरी जो है ये हमारे वायरसेस को एक्सप्लेन नहीं करती। वायरसेस आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय दिस थियरी। सेकंड पॉइंट, जैसा कि सेल थ्योरी के पॉइंट नंबर 3 में मैंने बताया कि उस थ्योरी ने क्या कहा कि प्रत्येक सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है, परंतु ऐसा नहीं है। बहुत सारी सेल ऐसी भी होती हैं जिनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। देयर आर सो मेनी सेल विच डजंट हैव एनी न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल, मेच्योर आरबीसी, सीव ट्यूब सेल doesn't have any nucleus। साथ में बहुत सारी सेल ऐसी भी होती है जिनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्केलेटल मसल सेल, इज मल्टीन्यूक्लिएटेड। साथ में ही जो हमारा पैरामीशियम है उसके पास भी 2 न्यूक्लियस होते हैं, हैज 2 न्यूक्लियस। तो इस चीज़ को भी वो नहीं समझा पाई, वो थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले इसको नोट डाउन कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि मैं इन लेक्चर्स में पूरी एनसीईआरटी कवर करूंगा लाइन बाय लाइन, तो अगला टॉपिक है हमारा ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल में हम क्या देखने वाले हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेल का। सेल कितने टाइप की होती हैं वो बताएंगे। तो बेसिकली जो हमारी सेल होती है वो 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। उसके बारे में हम देखने वाले हैं। सेल होती है 2 टाइप की, प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ये किस आधार पे हमने बोला कि सेल 2 टाइप की है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक? प्रो का मतलब हमने बोला कि जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का कैसा अरेंजमेंट है सेल के अंदर, उसी आधार पर हमने सेल को 2 भागों में बांटा।
प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, दो टाइप के हमने सेल बताए। प्रोकैरियोटिक का मतलब है जिसके अंदर, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का हो, मीन्स वेल डिफाइंड ना हो, जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का हो और वेल डिफाइंड ना हो, नॉट वेल डिफाइंड। नॉट वेल डिफाइंड से क्या समझते हैं आप, कि जिस न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर एनवलप ना हो, ऐसे सेल, दो सेल whose nucleus does not have any nuclear envelope। यूकैरियोटिक सेल से क्या समझते हैं, यू का मतलब होता है ट्रू, और एडवांस कह सकते हैं आप। कैरियो का मतलब होता है मीन्स कैरियोन, मीन्स होता है न्यूक्लियस, मीन्स जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। दैट इज, इसका मतलब क्या है, द न्यूक्लियस इज enveloped by nuclear envelope। envelope ये तो एक आधार हो गया। दूसरी बात, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में थोड़ी सी और चीज़ें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक हमने जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल बताए हैं दो टाइप के, वो किस आधार पे बताए हैं, एक तो बताएं सेल ऑर्गेनेली के बेस पर। सेल ऑर्गेनेल किस टाइप के मिलते हैं, सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, बेसिकली दीज आर द स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर क्या करती है, कंपार्टमेंट में सेल को डिवाइड कर देती है। सेल ऑर्गेनेल क्या है, दीज आर द स्ट्रक्चर जो क्या करती हैं, सेल को कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइड कर देती हैं और सेल के बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, उनको हम सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। और सेल ऑर्गेनेल दो टाइप के होते हैं बच्चे, एक होता है मेम्ब्रेन बाउंड, सेल ऑर्गेनेली, दूसरा होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। बाउंड सेल ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में जो भी स्ट्रक्चर होगा सेल के अंदर, जैसे ये सेल है, ये सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेली है, उसके ऊपर भी क्या होगा, एनवलप होगा, क्या होगा, एनवलप होगा। और जो हमारी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, तो अगर वो ऑर्गेनेली है तो उसके ऊपर कोई एनवलप नहीं है, नो एनवलप, ठीक है। ये पूरी सेल है, ये ऑर्गेनेली है, उसके ऊपर कोई एनवलप नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो होती हैं, दीज ऑर्गेनेली फाउंड जनरली, ऑर्गेनेली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, किसमें पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक सेल में। और ये वाली जो जनरली पाई जाती हैं, दीज ऑर्गेनेली फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के एग्जांपल देख लेते हैं हम, कुछ एग्जांपल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी जिसको हम गोल्जी एपेरेटस भी कहते हैं, लाइजोसोम, वैक्यूल, प्लास्टेड। इधर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड की अगर हम एग्जांपल करें, राइबोसोम, मिजोसोम, मिलिए आप राइबोसोम लिखिए। राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो दोनों में पाई जाती है, फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक as well as
यूकैरियोटिक। ये आपको समझ में आया? फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने सेल को दो टाइप में बांटा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में मैंने बताया कि प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, न्यूक्लियर, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कि जो न्यूक्लियस है वो पुराने टाइप का है, मीन्स ये धरती पर पहले आए, मीन्स इनके न्यूक्लियस पर अब तक क्या नहीं बना था, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं बना था, मीन्स न्यूक्लियस क्या नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर जो यूकैरियोट का मतलब होता है, यू का मतलब ट्रू, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ट्रू है, वो वेल डिफाइंड है, किससे, न्यूक्लियर एनवलप से, मीन्स उसके ऊपर क्या है, एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर एनवलप है। साथ में ही हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इस बेस पे बांटा कि सेल का कंपार्टमेंटलाइजेशन कैसे हुआ है। सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो बेसिक एक्टिविटी को सेल की कराती हैं, सेल की फिजियोलॉजी को मेंटेन रखती हैं, उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनली। दो टाइप के होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली किसमें, जो हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली हैं उनके ऊपर जनरली क्या होता है, मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनली हैं वो मेम्ब्रेन से कवर नहीं होती हैं। ये जनरली किसमें पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक सेल में, और ये किसमें पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में। एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम, वैक्यूल, प्लास्टिड, ये सारी बहुत सारे क्या हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली हैं, जो कि प्रोकैरियोट में नहीं मिलते, नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें एग्जाम्पल मेसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया। राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनल है जो दोनों में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में एंड यूकैरियोटिक सेल में भी। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अभी क्योंकि ओवरव्यू चल रहा है, एनसीईआरटी में कुछ चीजें देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्या बोल रही है? जैसे कि आपने पढ़ा, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन द ओनियन पील, जैसे आपने क्लास 7th 8th में पढ़ा था, ह्यूमन चीक की सेल देखी थी आपने माइक्रोस्कोप के अंदर। तो आप जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो ओनियन सेल एक प्लांट सेल है, जो कि टिपिकल प्लांट सेल है। उसके अंदर जो आउटर बाउंड्री जो है वो कौन है, सेल वॉल, एज अ आउटर बाउंड्री। एंड जस्ट विद इन इट, इसके अंदर जस्ट क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। वहीं अगर ह्यूमन चीक की सेल की बात करें अगर हम, क्योंकि वो एनिमल है, तो एनिमल में आउटर बाउंड्री कौन होगी, आउटर मेम्ब्रेन कौन होगी, सेल मेम्ब्रेन। वहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है वही क्या है, आउटर बाउंड्री है, सेल वॉल एब्सेंट होगी। लिखा इनसाइड ईच सेल, प्रत्येक सेल के अंदर, जैसे मैंने अभी बताया, एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। अब जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियस हमेशा ही मेम्ब्रेन बाउंड हो, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, बट ये स्ट्रक्चर और कैसा होता है, थोड़ा डेंस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर होता क्या क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है, मीन्स डीएनए होता है। और डीएनए किसके फॉर्म में होता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है। डीएनए कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, मीन्स न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होंगी, क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा डीएनए। सेल दैट ऐसी सेल जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है उन्हें बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। और वहीं दूसरी तरफ जिनके पास क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरी बात, दोनों के अंदर, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों के अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया, जैसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसमें एक फ्लूइड ऑक्यूपाइड है, उसको हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें होंगी उसे बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म का दूसरा नाम साइटोजोल भी होता है। क्या होता है, साइटोजोल भी कहते हैं, साइटोजोल, साइटोजोल भी कहते हैं इसको, साइटोजोल। ये नीट में भी क्वेश्चन आता है, आपके बोर्ड में भी आता है कि साइटोप्लाज्म में सेल की ज़्यादातर एक्टिविटीज़ होती हैं और ये मेजर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है सेल का। तो साइटोप्लाज्म क्या है, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है विच ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। द
द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। मेन एरिना मतलब, एरिना का मतलब क्या होता है, एरिया, यानी कि सेल की जो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइफ प्रोसेस होते हैं, वो कहाँ चलते हैं ज़्यादातर, साइटोसोल में चलते हैं। लिखा है वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर टू कीप इन इट टू सेल इन द लिविंग स्टेट। सेल के अंदर बहुत मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो रिएक्शन सेल को लिविंग स्टेट में रखती हैं। अगली बात क्या बोल रहा है ये, बिसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम ऑर्गेनली कह रहे हैं। मीन्स वो ऑर्गेनली कैसे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड है। जैसे एग्जांपल ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आगे पढ़ेंगे डिटेल्ड में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। वहीं ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली किसके अंदर नहीं पाई जाती, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज। अब राइबोसोम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम एज वेल एज बोर्ड एग्जाम। राइबोसोम आर द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली फाउंड इन ऑल सेल्स वेदर इट इज प्रोकैरियोटिक वेदर इट इज अ यूकैरियोटिक। विद इन द सेल, सेल के अंदर राइबोसोम दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका, हम बात करेंगे जो राइबोसोम है वो दो टाइप के हैं। मीन्स साइटोप्लाज्म में तो मिल रहे हैं, साथ में ही कहाँ मिलते हैं, वो ऑर्गेनली के अंदर भी पाए जाते हैं। तो लिखा है जो हमारे पहली लाइन पढ़ेंगे आप, राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, वो दोनों में पाए जा रहे हैं, प्रोकैरियोट में भी एज वेल एज यूकैरियोट में। ये मैंने पहले आपको बता दिया है। साथ में ही ये राइबोसोम साइटोप्लाज्म में तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में ही दो अदर ऑर्गेनल्स के अंदर भी मिलते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिलेंगे, साथ में ही रफ ईआर के ऊपर मिलते हैं। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। मीन्स साइटोप्लाज्म के साथ साथ, नॉट ओनली का मतलब होता है के साथ साथ, के साथ साथ, कि साइटोप्लाज्म के साथ साथ कहाँ पाए जा रहे हैं, दो अदर ऑर्गेनल के अंदर पाए जा रहे हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, साथ में ही रफ ईआर के ऊपर मिलते हैं। डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। मीन्स क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दो ऐसी ऑर्गेनल हैं जिनके पास अपना ही क्या होता है, राइबोसोम होता है। वो अगली क्लास में, आने वाले लेक्चर्स में क्लियर हो जाएगा। साथ में ही आगे देखते हैं, एनिमल सेल कंटेन द अनदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। एनिमल सेल के अंदर एक स्पेशल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली पाई जाती है जो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम, जो किसमें हेल्प करती है, सेल डिवीजन में हेल्प करती है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल का जो साइज है, शेप है, वो डिफर करता है। सेल का जो शेप एंड साइज है वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे, कि वो क्या फंक्शन कर रहे हैं। द शेप एंड साइज ऑफ द सेल डिपेंड ऑन देयर फंक्शन दे परफॉर्म। तो लिखा है सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, साइज में, आकार में वो वेरी करती है, आकृति भी उसकी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा जो होती हैं वो स्मॉलेस्ट सेल होते हैं, जिनका लेंथ कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर। डायमेंशन याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट माइक्रो मतलब इसको स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, तो आप बोलेंगे माइकोप्लाज्मास। इनमें से भी सबसे छोटा कौन सा है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, सेप्टिकम। वाइल बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, बैक्टीरिया का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट जो सेल होती है, सिंगल सेल, वो कौन होता है, ऑस्ट्रिच एग। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी सेल है। साथ में ही अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जो आरबीसी का डायमीटर होता है वो कितना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7.2 माइक्रोमीटर होता है वैसे तो, पर एनसीईआरटी कितना लिखती है, 7 माइक्रोमीटर लिखती है डायमीटर। हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल या फिर सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, नर्व सेल होती है, ब्रांच भी होती है साथ में। ये नर्व सेल देख रहे हो आप, इसमें ब्रांचेस भी हैं। तो नर्व सेल आर द सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। मैक्सिमम लेंथ इसकी हो सकती है 1.2 मीटर। कितनी हो सकती है, 1.2 मीटर। तो आप सोच रहे होंगे जैसे ह्यूमन ब्रेन है, उसमें न्यूरॉन होते हैं, नर्व सेल ही है वो, ठीक है, वो कैसे कोएल्ड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, या फिर नर्व बनाते हैं मिलके। आप कोएल्ड याद रखो, सीधा सीधा क्या बनाएंगे, नर्व बनाएंगे। बहुत सारे न्यूरॉन मिलेंगे, उनके एक्सोन मिलेंगे, क्या बनाएंगे, नर्व बनाएंगे। सेल का जो शेप है वो वेरी करता है, ग्रेटली वेरी करता है, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। दे में बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल हो सकता है, कुलमुनार शेप हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकता है, इवन इरेगुलर भी हो सकता है। तो मैंने अभी एक लाइन बोली थी कि द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, कि वो काम क्या करते हैं इस आधार पर उनका क्या करता है, फंक्शन वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल आरबीसी का शेप कैसा होता है, डबल
मतलब सॉरी फॉर दिस सेंटेंस, आरबीसी का शेप होता है राउंड एंड बाइकॉन्केव, राउंड एंड बाइकॉन्केव। डब्ल्यूबीसी का शेप होता है अमीबोइड, दे चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। ये शो करती हैं डायपडेक्सिस, मतलब अगर छोटा डायमीटर होगा तो ये पतली हो जाएंगी, बड़े डायमीटर में क्या हो जाएंगी, राउंड हो जाएंगी। मीन्स ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पाथ, कि किस रास्ते से गुजर रही हैं। ये कुलमुनार एपिथेलियल सेल है जो लॉन्ग एंड नैरो है। ये मेसोफिल सेल है जो पत्तियों में पाई जाती हैं, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये कैसी होती है, राउंड एंड ओवल। और ये ट्रैकीड है, ये इलोंगेटेड है। आज के इतने काफ़ी, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।